हेलो स्टूडेंट्स, सो बच्चों वेलकम है बच्चों आपका लर्न इंडिया एवरी डे के अंदर। माई सेल्फ दीपक कुमार मेहरा बच्चों। सो आज जेनेटिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है बेटा, जिसका नाम क्या है, जेनेटिक डिसऑर्डर्स। ठीक है बच्चों, तो मैंने यहाँ पे आपको इस चैप्टर में बहुत सारी चीजें बताई हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छे से चीजें आ गई होंगी। तो आज का टॉपिक भी बेटा बहुत ही इजी है और इंटरेस्टिंग भी है और ये भी आपको बहुत इजी वे में समझ में आ जाएगा। आइए चलिए बच्चों देखते हैं जेनेटिक डिसऑर्डर्स के बारे में। चलिए, जेनेटिक डिसऑर्डर क्या होते हैं? ये दो टाइप के होते हैं। जेनेटिक डिसऑर्डर को मैंने दो कैटेगरी में डिवाइड बेटा किया है। एक का नाम मेंडेलियन डिसऑर्डर है, मेंडेलियन, ठीक है, मेंडेलियन डिसऑर्डर है। और एक का नाम क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है। मेंडेलियन है, एक का नाम क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है। अब देखिए भाई, यहां पे डिफरेंस क्या हुआ कि मेंडेलियन डिसऑर्डर क्या है और क्रोमोसोमल डिसऑर्डर क्या है। मेंडेलियन डिसऑर्डर वो डिसऑर्डर होते हैं जो किसी भी डीएनए या फिर जीन या फिर क्रोमोसोम में खराब होने की वजह से होता है। खराब का मतलब यह है कि भाई डीएनए में कोई चेंज हो जाए म्यूटेशन की वजह से। मान लो म्यूटेशन की वजह से आपके डीएनए में कोई चेंज हो जाए, मान ले कि कोई आपकी क्या जीन ही खराब हो जाए, मान लीजिए कोई जीन ही क्या हो जाए, खराब हो जाए, या फिर कुछ क्रोमोसोम में चेंज हो जाए, तो हम क्या देखेंगे यहां पे, इसको अपन क्या बोलेंगे, मेंडेलियन डिसऑर्डर। बट यहां पे डीएनए और जीन का होना क्या जरूरी है। बट यहां पे देखिए क्रोमोसोमल डिसऑर्डर में, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर बेटा तब होंगे जब आपका क्रोमोसोम का नंबर चेंज होगा, चेंज इन नंबर। तो क्रोमोसोम के नंबर में अगर कुछ बेटा चेंज होता है तो उसको बेटा मैं क्या बोलता हूं, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर बोलता हूं। ठीक है, मान लीजिए हमारी बॉडी में 46 क्रोमोसोम है। फॉर एग्जांपल एक क्या हो गया बेटा, कम हो गया, तो कौन सा सिंड्रोम हो जाएगा। आपको मालूम है कि अगर एक एक्स क्रोमोसोम क्या हो गया बेटा, कम हो गया, तो अपने को क्या हो जाएगा, टर्नर सिंड्रोम हो जाएगा, टर्नर सिंड्रोम हो जाएगा। इसका मतलब क्रोमोसोमल जो डिसऑर्डर है वो लॉस और गेन ऑफ क्या, नंबर ऑफ क्रोमोसोम, या तो नंबर में चेंज हो जाए या तो ज्यादा या कम। तो मैंने यहां पे क्या लिखा कि भाई लॉस और गेन इन क्रोमोसोमल नंबर। ठीक है भाई, इसका मतलब क्रोमोसोम के नंबर में ज्यादा या कम होना क्या बेटा कहलाएगा, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। और मेंडेलियन डिसऑर्डर क्या होते हैं, मेंडेलियन डिसऑर्डर वो होते हैं जिनमें या तो डीएनए में कोई चेंज हो जाए, या फिर डीएनए में कोई चेंज हो जाए, जीन में कुछ हो जाए चेंज, या फिर क्रोमोसोम में चेंज हो जाए। इसका मतलब म्यूटेशन की वजह से डीएनए में बेटा क्या आ जाए, खराबी आ जाए, या फिर कोई जीन ही खराब आ जाए पेरेंट से, ठीक है, ऑफस्प्रिंग के अंदर। तो ऐसे डिसऑर्डर को बेटा मैं क्या बोलूंगा, मेंडेलियन डिसऑर्डर। इसका मतलब यहां पे देखिए बच्चे, मेंडेलियन डिसऑर्डर को मैंने तीन कैटेगरी में डिवाइड किया है। कितनी कैटेगरी में, तीन कैटेगरी में डिवाइड किया है। सबसे पहली जो बेटा कैटेगरी है वो है एक्स लिंक्ड रेसेसिव डिसऑर्डर। जो दूसरी कैटेगरी है वो कैसी है, ऑटोसोमल रेसेसिव डिसऑर्डर। और जो तीसरी कैटेगरी है वो कैसी है, ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर। सो इसका मतलब बच्चे, मेंडेलियन डिसऑर्डर को मैंने तीन कैटेगरी में डिवाइड किया है। एक का नाम क्या है, एक्स लिंक्ड रेसेसिव डिसऑर्डर, एक का नाम क्या है, ऑटोसोमल रेसेसिव डिसऑर्डर, और एक का नाम क्या है, ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर। ठीक है बच्चे, और यहां पे क्रोमोसोमल जो डिसऑर्डर हैं वो तीन हमको देखने हैं। सबसे पहला जो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है वो अपने को देखना क्या है, जिसका नाम क्या है, टर्नर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम। फिर एक अपने को देखना है डाउन सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम। फिर अपने को तीसरा क्या देखना है, लाइनफेल्टर सिंड्रोम, लाइनफेल्टर्स सिंड्रोम।
ये 3 आपकी एनसीईआरटी में है बच्चे, ठीक है। इसके अलावा भी बहुत सारे मतलब क्या होते हैं, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहां पे लिखा एडवर्ड सिंड्रोम। एक मैंने यहां पे लिखा पेटवा सिंड्रोम, ठीक है, पेटवा सिंड्रोम, ठीक है। बहुत टाइप के होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल क्राई डू चैट सिंड्रोम, ठीक है भाई। बहुत टाइप के बेटा क्या क्रोमोसोमल डिसऑर्डर हैं, बट अपनी एनसीईआरटी में और बोर्ड एग्जाम में और मेडिकल एग्जाम में ये 3 ही से ही बेटा क्वेश्चन आता है, तो ये तीनों को अपने को अच्छे से देखना है। वैसे तो बेटा बहुत सारे होते हैं, ठीक है। आइए बच्चों दोबारा से यहां पे देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले मैंने यहां पे लिखा एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर। कौन कौन से होते हैं? सबसे फर्स्ट हीमोफीलिया, ठीक है। ये भी 2 टाइप का बेटा होता है, हीमोफीलिया ए और हीमोफीलिया बी, ठीक है। दूसरी जो डिसऑर्डर होती है वो होती है कलर ब्लाइंडनेस, ठीक है। तीसरी जो डिजीज होती है बेटा उसका नाम क्या है? मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। ये 3 बच्चों क्या है, आपकी एनसीईआरटी में सिर्फ ये 2 ही है। वैसे आपको बेटा ये 3 के बारे में यहां पे देखना है कि ये बेटा ये जो चीजें हैं ये क्या है? एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है। इसका मतलब इनकी जो बेटा जीन लोकेटेड है वो आपके सेक्स क्रोमोसोम पे है, और बेटा सेक्स में भी एक्स क्रोमोसोम पे लोकेटेड है। ये बात आप ध्यान रखना, इनकी जो जीन लोकेटेड है वो एक्स क्रोमोसोम पे लोकेटेड है। कहां पे मतलब लोकेटेड है? एक्स क्रोमोसोम पे लोकेटेड है, ठीक है भाई। वहीं मैंने दूसरी कैटेगरी देखी है जिसमें मैंने लिखा है ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर। इसमें देखिए भाई, इसमें क्या है, जो जीन बेटा लोकेटेड है वो आपके ऑटोसोम पे है। जीन कहां पे लोकेटेड है? ऑटोसोम पे है। आप जानते ही हैं कि हमारे पास 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम है, ठीक है, जिसमें से क्रोमोसोम नंबर 1 से लेकर 22 वाले जो क्रोमोसोम होते हैं उनको ऑटोसोम्स कहते हैं, उनको हम ऑटोसोम कहते हैं। और एक पेयर क्या है हमारे पास में? सेक्स क्रोमोसोम या फिर एलोसोम है, ठीक है भाई। तो इसका मतलब जीन कहां पे लोकेटेड है उसके बेसिस पे क्या है, ये डिसऑर्डर्स हैं। फॉर एग्जांपल एक्स लिंक्ड बेटा 3 है, एक का नाम हीमोफीलिया है। हीमोफीलिया 2 टाइप का होता है, हीमोफीलिया ए और बी। और दूसरी जो डिसऑर्डर है उसका नाम क्या है बेटा? कलर ब्लाइंडनेस नाम है। तीसरी जो डिजीज है उसका नाम क्या है? मस्कुलर डिस्ट्रोफी है, ठीक है। दूसरी बेटा जो यहां पे मतलब जो चीज है, कैटेगरी है, उसका नाम क्या है? ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है। इसमें सबसे बेटा फर्स्ट हमको सिकल सेल एनीमिया देखना है। सिकल सेल एनीमिया ये देखेंगे हम। दूसरी जो बेटा डिसऑर्डर है जिसका नाम क्या है? फिनाइल कीटोन्यूरिया, ठीक है। तीसरी जो डिजीज है जिसका नाम क्या है? सिस्टिक फिब्रोसिस, ये भी डिजीज आपके है, ठीक है। फोर्थ जो डिजीज है जिसका नाम क्या है? थैलेसीमिया है, ये भी डिजीज अपने को यहां पे देखनी है। 5वीं जो डिजीज है उसका नाम बेटा क्या है? अल्जाइमर डिजीज। ये अपनी एनसीईआरटी में नहीं है, अल्जाइमर डिजीज, ठीक है, अल्जाइमर डिजीज, ओके। तो ये जो डिसऑर्डर्स हैं ये ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर्स हैं। सबसे पहली चीज तो बेटा आपको नाम यहां पे मालूम होने चाहिए कि मतलब कौन कौन से ऑटोसोमल डोमिनेंट है, रिसेसिव है, और बेटा कौन कौन से एक्स लिंक्ड रिसेसिव हैं। तीसरी जो बेटा कैटेगरी है जो आपको यहां पे देखनी है कि कौन कौन से ऑटोसोमल डोमिनेंट है। ऑटोसोमल डोमिनेंट कौन कौन से हैं? तो ऑटोसोमल डोमिनेंट बेटा 3 है। सबसे पहला एक है हंटिंगटन डिजीज। दूसरा बेटा क्या है? माइटोनिक डिस्ट्रोफी, ठीक है, ओके। एक क्या है? ब्रैकीडैक्टल,
तो ये वाले जो डिसऑर्डर्स हैं ये आपके हैं क्या, ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर्स। अभी बेटा मैंने आपको यहां पे डिसऑर्डर एक भी यहां पे एक्सप्लेन नहीं किया है, मैंने आज आपको सिर्फ ये यहां पे बताया है कि दो टाइप के बेटा क्या है, डिसऑर्डर है। जेनेटिक डिसऑर्डर में दो टाइप के डिसऑर्डर हैं, एक का नाम क्या है, मेंडेलियन डिसऑर्डर, जो आपको यहां पे डीएनए में और जीन में क्या मिलेगा बेटा, यहां पे डिफरेंस की वजह से यहां पे ये डिसऑर्डर मिलेंगे कि आपके डीएनए में कोई मतलब चेंज हो जाए म्यूटेशन की वजह से, या फिर जीन में कोई चेंज हो जाए उसकी वजह से मतलब होने वाला जो डिसऑर्डर है वो क्या है बेटा, मेंडेलियन डिसऑर्डर्स हैं। ये डिसऑर्डर एक जनरेशन से दूसरी बेटा जो जनरेशन है वो वहां पे मतलब क्या होते हैं, वहां पे बेटा क्या होते हैं, ये ट्रांसफर होते हैं। और दूसरी वाली जो बेटा कैटेगरी है उसका नाम क्या है, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है। यहां पे बेटा क्या मिलेगा आपको, क्रोमोसोम के नंबर में बेटा क्या ज्यादा या कम की वजह से आपको ये डिसऑर्डर देखने के लिए मिलेगा, जो कि बेटा 3 होते हैं। एक का नाम क्या है, डाउन सिंड्रोम, दूसरे का नाम बेटा क्या है यहां पे ये जो आपका है लाइनफेल्टर सिंड्रोम, और जो थर्ड वाला है उसका नाम बेटा क्या है, टर्नर सिंड्रोम। तो ये क्या था जेनेटिक डिसऑर्डर के बारे में। उम्मीद बेटा करता हूं कि आज का वीडियो आपको और अच्छा लगा होगा। इसी तरीके से अपन और इसमें आगे देखेंगे और यहां पे एक एक डिजीज के बारे में देखेंगे कि ये डिजीज के अंदर यहां पे क्या क्या चीजें होती हैं। ओके बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ओके, थैंक यू।